प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर, जैसा कि हमने बोला था, आपके लिए अपनी प्रश्न बैंक, जो कि अपनी 12th क्लास की प्रश्न बैंक को जो अपनी 3 अध्याय से उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पढ़ाई के साथ स्टार्ट किया था 3 अध्याय, उसी बेस पे हम आपको प्रश्न बैंक भी हल करवाने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न बैंक में सबसे पहले आपको यह बता दें कि जो अपना 3 अध्याय चालू कर रहे हैं, इससे आना क्या क्या है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, इसमें से आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। मतलब टोटल आपको 3 और 2 5 और 6 नंबर का काम आज यहां से आपको करवाने वाले हैं। और ये यदि आप अपने जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जिनको कम से कम 30 साल से ज्यादा आप लोगों के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनकी जानकारी के अनुसार ये भी बता दें, यदि आप हमें भरोसा ना करें तो उनके भरोसे के लिए आपको यह बता दें कि भैया जो पेपर है वो आपका 100 में से 99 से 95% तक प्रश्न बैंक से ही बनने वाला है। तो भैया आइए इस प्रश्न बैंक को फटाफट हल करके आप लोगों के लिए 6 नंबर की तैयारी पूरी कर देते हैं। ठीक है, 6 नंबर के लिए आपको हमारे साथ बिल्कुल लगातार जुड़ता है। ठीक है, जब भी हम इसको आपको लिए पेश करें तो आपको बिल्कुल बराबर तरीके से इसको पूरा पढ़ लेना है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, सरल कीजिए। तो सरल करना है तो आपको यहां से पता है कि जो खतरनाक चीज थी आव्यूह के अंतर्गत, वो तो रिड्यूस हो ही चुकी है। तो इसी में आपको यहां पे इसको बहुत इजी तरीके से हल करना है। सरल करने का मतलब यहां पे ये है कि आपको दोनों का इंटू ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पे सरल करते हैं तो हम सबसे पहले करते हैं, माना a बराबर a b माइनस a और b बराबर क्या मान लीजिए आप इसको, a माइनस b और b और माइनस a। ठीक है, ये आपके लिए दिया गया है। ठीक है, इसको आपको हल करते चलना है। क्लियर? ठीक है, तो इसमें आपको क्या a इंटू बी ज्ञात कर लेना है, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले अपन ने सीखा था कि यदि आपको गुणा करना है तो आपको यदि आव्यूह पूरा पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके आव्यूह चैप्टर जो हमने बिल्कुल इजी और बहुत आसान तरीके से पढ़ाया था उसमें से आप देख सकते हैं। परंतु यहां पे आपको आव्यूह में क्या करना है, आव्यूह के गुणा करते समय आपको उसकी कोटि जरूर चेक करना है। ठीक है, तो यहां पे आपकी कोटि क्या है, 2/2 का। ठीक है, और यहां पे आपका क्या है, 2/2 का ये है। ठीक है, तो यहां पे अपन चेक करते थे कि यहां पे पहली होती है रो की संख्या, दूसरी होती है कॉलमों की संख्या। तो यहां पे आपको जब भी चेक करना है गुणा करते समय तो ये देखना है कि उनका गुणा हो सकता है। तो यहां पे आपको पहले आव्यूह की रो की संख्या और दूसरे आव्यूह की कॉलम की संख्या समान होनी चाहिए, तब इसका क्या हो जाएगा, गुणा होगा। और यही आपका आव्यूह का निर्माण करके देगा कि आपका 2/2 का आव्यूह आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको यहां पे एक दिया गया है क्या कि आपको यहां पे 3 गुणा 1, ठीक है, 3 गुणा 1 का आव्यूह दिया है और यहां पे आपको दिया है, इस टाइप में था, यहां पे आपको दिया गया है 1 गुणा 3 का आव्यूह। ठीक है, तो यदि आप यहां पे देखिएगा, यहां पे 3 है और यहां पे 3 है, इन दोनों का गुणा करके यहां पे A, B और C, यहां पे D, E और F, यहां पे यदि आप आव्यूह का निर्माण करने वाले हैं तो 3/3 का आव्यूह आपके लिए तैयार होने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बेसिक तौर पे समझते चलना है। यदि आपसे कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए ये चीजें तो आपको बननी चाहिए। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं, a इंटू बी। a इंटू बी, तो गुणा कैसे करते हैं, तो गुणा करते हैं अपन पहले क्या, पहली रो पहला कॉलम। तो a का गुणा a में किया क्या आ गया, a स्क्वायर। a का गुणा b में किया क्या आ गया आपका, सॉरी, a का गुणा a में किया तो आपका आ गया क्या, a स्क्वायर। ठीक है, और फिर b का गुणा b में किया तो क्या आ गया, प्लस में b स्क्वायर, ये आपका आ गया। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, यहां पे क्या आ गया, माइनस का ab, और फिर b का किया तो प्लस का ab, ये आ गया। फिर नीचे वाली पे गए, दूसरी रो पहला कॉलम, तो यहां पे आ गया माइनस का ab, और फिर आपने किया क्या आ गया, a का प्लस का ab। फिर यहां पे आए, फिर दूसरी रो पहला कॉलम क्या आएगा, प्लस का a स्क्वायर और प्लस का यहां पे भी a स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो a इंटू बी बराबर क्या निकल के आ रहा है, a इंटू बी बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 0, और यहां पे भी 0, तो यहां पे भी आप इसको जमा दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो लीजिए भैया, ये इसका बहुत आसान तरीके से ये मान आ गया। क्लियर? तो पहले का आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको हल करते चलना है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सरल कीजिए cos, यहां पे इसको आपको बिल्कुल इजी तरीके से सरल कर देना है। बिल्कुल भैया 2 नंबर की तैयारी हो रही है आपके लिए, 2 नंबर के क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल तैयार करवाने वाले हैं, बिल्कुल लगातार में। सबसे पहले अपन कहते हैं, माना a बराबर आपका क्या है,
कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे अपन मान लेते हैं b बराबर साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, एक बार जरूर अपन सबको मिलाते चलेंगे कि भैया कभी कोई थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो पाए। बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, तो a प्लस बी बराबर, तो आपका ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब ऐसा करना क्यों है भैया, आपको थोड़ा सवाल अच्छा लगना चाहिए सामने वाले को कि हाँ भैया कुछ करा रहे हैं अपन। प्लस साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गया। अब इसको अपन हल करते हैं, a प्लस बी आपका अपने आप निकल के आएगा। सरल करके मान काय का निकालेंगे, तो जब जैसे ही आपका इसमें क्या करने वाले हैं, जैसे ही अपन इसका अंदर गुणा करेंगे, क्या करने वाले हैं अपन इसका अंदर गुणा करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा। तो अपन ने गुणा करना भी सीखा था। क्या होता है कि जब अपन आव्यूह में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो पूरे के पूरे आव्यूह में होता है। ठीक है, किसी के मन में ये आ रहा है कि पहली रो में करेंगे या पहली कॉलम, तो भैया वो सारणिक में होता है। तो हर चीज को अलग अलग आपको देते हुए चलना है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, आपका कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहां पे आ जाएगा आपका क्या, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पे भी आपने सेम किया, क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहां पे आ जाएगा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पे अपन ने इन दोनों को प्लस भी करना है। अगली बार यहां पे आप दोनों को क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे पहले अवयव को पहले अवयव, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव, इसी तरीके से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला अवयव हो गया। अब दूसरे के पास चलते हैं, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस था पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यहां पे भी आपका मेन साइन इंटू कॉस थीटा प्लस यहां पे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पे आपका आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये से ये कैंसिल, यहां भी ये से ये कैंसिल, तो आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है। अब देखिए यहां पे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इन्हीं चीजों को आपको लेके चलना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, लीजिए आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हल हो गया। तो भैया देखिए सरल सरल चीजें आने वाली हैं, तो आपके लिए इस बार हम बिल्कुल पूरी प्रयास करेंगे 100 में से 100। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, 100 में से 100, तभी आपको यहाँ पे हल करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन आपके लिए ये आ गया। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जिससे आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ये आ गया, एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। भैया ये तो हम हमेशा ही बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और आईएमपी क्वेश्चन है। इसको आपको हल बहुत आसान तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ पे बराबर है, तो हमारे साथ आपको बराबर तरीके से अपनी कॉपी पेन लेके हल भी करते चलना है साथ में। ठीक है, तो y बराबर ये है, आपको यहां से क्या कीजिए, x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पे अपन हल करते हैं, क्या है आपके लिए कि y बराबर ये है, तो 2x प्लस y। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं, फिर y का मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पे ये थोड़ा सा x ज्ञात कीजिए, यहां पे ये है, तो आपको यहां पे दिया है y बराबर 3214
ठीक है, और यहाँ पे 2x प्लस y बराबर 1 माइनस 3 0 और 2, ये आ गया। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 2x प्लस y, क्या 2x प्लस y बराबर, यहां पे दे रखा है 1 माइनस का 3 0 और 2, ये आया। अब यहाँ पे अपन ने 2x ज्यों का त्यों किया और यहाँ पे y का मान रख लिया। y का मान क्या आया आपका 3 1 2 और 4, पहला ये काम हो गया। ठीक है, आराम से अपन ने y का मान रख लिया। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अपन पक्षांत 1 माइनस का 3 0 और 2, ठीक है। अब पक्षांतर कर लीजिए, 2x बराबर 1 0 माइनस का 3 और 2, और ये पक्षांतर करेंगे तो ये क्या है, काय में आ जाएगा आपका माइनस में, 3 2 और 1 और 4, ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको इसको क्या कर देना है, दोनों को घटा देना है। घटाने का भी सेम तरीका, पहले अवयव को पहले में से, तो यहाँ पे 2x बराबर घटाइए 1 माइनस 3, क्या आने वाला है 1 माइनस का 3, फिर 0 माइनस का 2, ठीक है, 0 माइनस का 2, फिर माइनस 3 और माइनस 1, माइनस 3 और माइनस का 1, और 2 और माइनस का 4, क्या आ जाएगा 2 और माइनस का 4। तो यहाँ पे 2x बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ भी माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 4 और यहाँ पे 2, ठीक है, ये आपका आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पहला ये काम आपने हल कर दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से ये चीज हल कर देना है, क्लियर है। अब यहाँ पे अपन को x का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x बराबर ये जाएगा 1/2 यहां, और -2 -4 और 2, अंदर 2 का गुणा, क्या आ जाएगा अंदर 2 का गुणा। तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2 से जैसे ही आप गुणा करोगे तो यहाँ पे -2/2, ठीक है, -2/2, माइनस का 2/2, यहाँ पे माइनस का 4/2 और यहाँ पे 2/2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर क्या निकल के आ रहा है, ये से ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा -1, यहाँ भी ये से ये कैंसिल, क्या आ जाएगा -1, यहाँ से 2 कैंसिल तो -2 और यहाँ पे 1, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये आपने क्वेश्चन हल कर दिया, क्लियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये आंसर आ गया, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हल किया है। तो भैया जो भी क्वेश्चन आपके लिए आते जा रहे हैं, हम उन्हें बहुत सरल तरीके से हल करवाते जा रहे हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो आपका यहाँ पे क्या मान आ गया, x और y का मान है, आपने ये निकाल दिया, x का मान ये आपका आ चुका है, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये आ गया, क्या a' बराबर ये है और यहाँ पे b बराबर ये है। तो चेक कर लेते हैं सवाल पूरा सही है क्या। तो हाँ भैया, a' बराबर ये है और यहाँ पे आपको आगे पूछा गया है दूसरा काम, ठीक है। तो यहाँ पे a' है और b है, तो यहाँ पे a प्लस b का होल डैश पूछा है। तो भैया यहाँ पे आपको बिल्कुल आसान तरीके से काम को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको a' की आपको जरूरत काय की है, a की, तो हम सबसे पहले लिखते हैं, दिया है a' बराबर, a' का मतलब होता है भैया इसका परिवर्त 2 और b' बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 सेकंड का वेट चाहेंगे, आप जब तक इसको कंटिन्यू करिए, बिल्कुल फटाफट हल कर। तो यहाँ पे b बराबर आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो b बराबर आपके लिए क्या है, -1 1 0 और 2, ठीक है। आपको ज्ञात करना है, लिख लेते हैं
ज्ञात करना है a प्लस 2b बराबर का होल डैश। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है a और फिर a, हमें जरूरत है a की, तो हम यहां से a डैश बराबर a का डबल डैश कर देंगे। ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या a का डबल डैश कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको क्या a प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो का कॉलम में परिवर्तन, कॉलम का रो में, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या -2 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2, ये आपका ये क्या आ गया। अब हमें 2b की जरूरत है, तो यहाँ पे हम 2b ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा b -1 0 1 और 2 बराबर, यहाँ पे 2b आपका क्या निकल के आ रहा है -2 0 और यहाँ पे 2 और क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये चीज आपकी आ गई, क्लियर। तो a डबल डैश आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब हमें जरूरत है काय की, हमें जरूरत है काय की a प्लस बी की। तो a प्लस 2b बराबर, यहां पे क्या आ जाएगा आपका a प्लस 2b बराबर -2 1 3 2 और यहां पे प्लस 2b का मान यहां पे रख देते हैं, क्या है -2 0 2 और 4। ये देखिए हमने ये कर दिया काम, कोई टेंशन नहीं, बहुत आसान तरीके से आपका सवाल हल हो जाएगा। अब a प्लस 2b आपको निकाल लेना है, यहां पे क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस का 2। ठीक है, यहां पे ये आ जाएगा, यहां पे 1 प्लस 0 और यहां पे आ जाएगा 3 प्लस 2 और यहाँ पे 2 माइनस के 4 बराबर, आपने निकाला क्या आ रहा है आंसर, अभी आंसर नहीं, क्या आ जाएगा -4, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा -2। तो आपने देखा a प्लस बी का मान क्या निकल के आया, बिल्कुल आराम से आपको हल करते चलना है। a प्लस बी का मान ये निकल के आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे हाँ ये प्लस था तो यहाँ पे प्लस का ही होगा, तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा, नहीं तो नजर हटी तो घटना घटी। ठीक है, जो चीज भैया आपके साथ गाड़ी पे चलती है तो मैथ्स में भी वही चलती है कहानी, यदि थोड़ी सी गलती हुई, नजर हटी, दुर्घटना घटी वाली कहानी हो ही जाती है। ठीक है, और ऐसी घटती है कि कई बार 33 चाहिए पड़ता है और ये घटना घट गई तो अपन हो जाते हैं, बस काम खत्म, साल बर्बाद। इसीलिए तो a प्लस बी बराबर ये आ गया। अब हमें चाहिए है a प्लस बी 2b का डैश, तो बराबर में क्या आ जाएगा आपको, क्या रो को कॉलम में परिवर्तित कर दीजिए, -4 और 1 हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा। लीजिए ये आपका आंसर तैयार। ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल इजी तरीके से तैयार हो चुका है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए कौन सा है देखते हैं यहां पे। तो भैया 2 नंबर की तैयारी लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगला है सत्यापित कीजिए। यहाँ पे 3 3 2 और 4 2 0 और यहाँ पे आपको b का मान तो सत्यापित कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले फटाफट हल करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए a और b, a प्लस बी, तो आपके यहाँ दिया है नहीं लिखते हैं, ठीक, a बराबर दिया है तो यहाँ सबसे पहले हम a प्लस बी ज्ञात करते हैं। तो a प्लस बी क्या है, 3 3 2 4 2 0। ठीक है, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा आपका 2 -1 और 2। ठीक है, यहां पे हम पहले LHS के काम करेंगे, फिर 1 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी क्या निकल के आने वाला है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 3 धन 2 3 ऋण 1 2 धन 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 धन 1, ठीक है, 2 धन 2 और 0 धन 4 बराबर, यहाँ पे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। 3 और 2 5। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और 4, नीचे आ जाइए, कितना आ जाएगा 5 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें चाहिए a डबल डैश, तो LHS बराबर, LHS में हमें क्या चाहिए, a प्लस बी का होल डैश बराबर, यहाँ पे क्या आने वाला है LHS, डैश निकाला आपने, कैसे आ जाएगा 5 2 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5 4 4। ये देखिए अपना आव्यूह क्या हो गया, परिवर्त हो गया और पलट गया पूरा। ठीक है, तो जो चीज पूछी थी वो हमने ज्ञात कर ली है। अब इसको अपन को सत्यापित भी कर देना है। ठीक है, तो पहला आपने यहाँ पे ये निकाल लिया है
ए प्लस बी प्लस यहाँ पे ये था, सभी मिला लेते हैं अपन दोनों चीजों को। यहाँ पे क्या आ गया, 3 और 2 5, ठीक है, ठीक है, ये आ गया a प्लस बी। अब यहाँ पे अपन चलते हैं a डैश और b डैश। सबसे पहले हमें जरूरत है a डैश की, ठीक है, तो a डैश आपने किया तो क्या आ जाएगा आपका a डैश आपका आ जाएगा 3 3 2, ठीक है। फिर b डैश क्या, a डैश दूसरी का आ जाएगा 0, ठीक है, ये आपका a डैश आ गया। अब बाजू में निकाल लेते हैं अपन b डैश आपने क्या निकाला, सेम क्या आ जाएगा 2 ऋण 1 और 2, ठीक है, यहाँ पे 1 2 और 4, ये आपका आ जाएगा। क्लियर, यहां तक आपने किया। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं RHS आपको जरूरत है क्या, a डैश प्लस b डैश बराबर निकाल देते हैं 3 4 3 2 2 और 0, ये आपका हो गया प्लस, यहाँ पे आपका आ गया 2 ऋण 1, यहाँ पे 2 1 2 और 4, ठीक है, तो ये चीज हो चुकी है। अब यहाँ पे दोनों को प्लस कर देते हैं, a प्लस बी बराबर 3 धन 2, ठीक है, 4 धन 1, ठीक है, यहाँ पे और आगे 3 ऋण 1 और 2 धन 2, ठीक है, फिर और आगे का 2 धन 2 और 0 धन 4 बराबर, यहाँ पे आपका आंसर आपका निकल के आ रहा है 5 2 और 4, और यहाँ पे आ रहा है 5 4 और 4। तो आप देख सकते हैं LHS बराबर RHS हो गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक है, इति सिद्धम। क्लियर, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हम 1 बाय 1 पूरे सवालों को बिल्कुल इजी तरीके से हल करते चल रहे हैं, जिससे ना कोई दिक्कत हो रही, ना कोई परेशानी, और सवाल भी बिल्कुल 1 बाय 1 हल होता चला जा रहा है। क्लियर है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हल हो चुका है। ठीक, तो यहीं पे अब हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन थे अभी तक हमने करवा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे कुछ क्वेश्चन और हल करवाएंगे और आपकी पूरी की पूरी 3 पार्ट की परीक्षा अध्ययन को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक के लिए आपसे हम क्या लेते हैं, विदा लेते हैं, और आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।